हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट लीड कलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन फॉर रियल एस्टेट एजेंसीज वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंसी के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी बाय, सेल और रेंट, तो इतने सारे कस्टमर्स की उनकी प्रेफरेंस के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर और बजट के बेसिस पर लीड क्वालिफाई कर पाना, उनको कलेक्ट कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया प्रॉपर्टी। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम डियर क्लाइंट, वी आर एक्साइटेड टू हेल्प यू फाइंड द परफेक्ट प्रॉपर्टी विद फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी, प्लीज चूज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर लुकिंग फॉर। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाउस टू बाय, अपार्टमेंट फॉर रेंट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर मैं हाउस टू बाय पे क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हाट्स योर बजट रेंज। मैंने इनको बजट बता दिया 1.5 CR। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, वेयर वुड यू लाइक द प्रॉपर्टी टू बी लोकेटेड, तो मैंने इनको बता दिया इंदौर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस आई हैव फाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, 1 BHK इन डाउनटाउन, 2 BHK इन सबर्ब, लग्जरी 4 BHK विला इन न्यू टाउन। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है शेड्यूल अ व्यूइंग, एक है सी मोर ऑप्शंस। अगर मैं शेड्यूल पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज शेयर अ प्रेफर्ड डेट फॉर प्रॉपर्टी व्यूइंग, तो मैंने व्यूइंग की डेट बता दी 15 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर प्रॉपर्टी व्यूइंग इज शेड्यूल्ड फॉर 15 अगस्त एट 10 AM, फर्दर डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद यू शॉर्टली, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। अगर मैं सी मोर ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, here are more details about the property you are interested in, photo, location, features and price information all coming your way, view full property details। यहाँ पे लिंक दे दी गई है। If you have any questions or would like to schedule a viewing, feel free to reach out, we are here to help future real estate agency। तो देखा दोस्तों, जैसे ही मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ या किसी भी आंसर को टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है, तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सअप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के इन फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 254 फ्लोज, जिसमें से 253 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट लीड कलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन फॉर रियल एस्टेट एजेंसीज वाया व्हाट्सएप।
अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है, तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया लीड कलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन फॉर रियल एस्टेट एजेंसीज। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज़ करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा क्लाइंट मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेलकम डियर क्लाइंट, we are excited to help you find the perfect property with future real estate agency. Please choose a type of property you are looking for, house to buy, apartment for rent और commercial property. तो जब हम यहाँ पे चूज़ करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए। एक है हाउस टू बाय, दूसरा है अपार्टमेंट फॉर रेंट, तीसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल के लिए हाउस टू बाय के केस में इस फ्लो को कंटिन्यू करते हुए एंड तक ले आकर के मैं आपको शो करूंगा। बाकी अपार्टमेंट फॉर रेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में भी ये फ्लो इसी तरीके से चलेगा। तो अब अगर मेरा क्लाइंट हाउस टू बाय पर क्लिक करता है तो उसको प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताने से पहले मुझे उससे उसकी डिटेल्स पता करनी होंगी, जैसे कि उसका बजट क्या है, उसकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है। तो उसके लिए हम एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, तो हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम हाउस टू बाय वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसके प्रॉपर्टी का बजट पता करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? व्हाट्स योर बजट रेंज। तो जब हम बजट रेंज बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे बजट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा क्लाइंट मुझे अपनी बजट की रेंज बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे उसकी प्रेफर्ड लोकेशन पूछनी होगी। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसकी प्रेफर्ड लोकेशन पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेयर वुड यू लाइक द प्रॉपर्टी टू बी लोकेटेड। तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से, सेलेक्ट कर लेंगे प्रेफर्ड लोकेशन, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब मेरे क्लाइंट ने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो किया है तो मैं इसको टैग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा, तो मेरे सामने ये टैग वाली विंडो आ जाएगी। फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस टैग वाली विंडो के साथ में। अब हम यहाँ से टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा टैग रहेगा रियल एस्टेट क्वालिफाइड लीड। अब दोस्तों जब हमने अपने क्लाइंट को टैग किया है तो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले जो फ्लो अभी तक हमने क्रिएट किया है इसको हमें सेव करना होगा, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पे इसको सेव नहीं करेंगे तो हमारा बनाया हुआ फ्लो लॉस हो जाएगा। तो हम इसके लिए सेव पर क्लिक करेंगे। लिखकर आ रहा है फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों ये जो बराबर में टॉगल बटन दिया हुआ है ये हमारे फ्लो को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। अभी ये एक्टिव मोड पर है, जब हम इस टॉगल बटन को ऑफ करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। हमें इसको एक्टिव मोड पर रखना है। आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन पर, कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे संजय। यहाँ राइट हैंड साइड में आते हैं तो नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो दिया हुआ है टैग रियल एस्टेट क्वालिफाइड। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर हमारे क्लाइंट हैं इन्होंने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो किया है। तो हम इस टैग के बेसिस पर अपने क्लाइंट को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आ जाते हैं वापस से अपने फ्लोज वाले सेक्शन पर। अब जो मेरे क्लाइंट ने प्रॉपर्टी को बाय करने में इंटरेस्ट शो किया है तो मैं चाहता हूं कि कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताते उसको एक मैसेज दे दूं, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस आई हैव फाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक है 3 BHK इन डाउनटाउन, दूसरा है 2 BHK इन सबब और तीसरा है लग्जरी 4 BHK विला इन न्यू टाउन। तो जो हमने ये कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया है तो हमें कुछ ऑप्शन देने होंगे कि क्या वो प्रॉपर्टी को देखना चाहता है या कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है शेड्यूल अ व्यूइंग, एक है सी मोर ऑप्शंस। अब अगर मेरा क्लाइंट शेड्यूल अ व्यूइंग पर क्लिक करता है तो उसकी व्यूइंग को फाइनल करने से पहले मुझे उससे डेट पूछनी होगी कि वो किस तारीख में प्रॉपर्टी देखना चाहता है।
तो उसके लिए मैं एक्शन में जा करके आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने ये मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले शेड्यूल अ व्यूइंग वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसके प्रॉपर्टी देखने की डेट कंफर्म करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज शेयर अ प्रेफर्ड डेट फॉर प्रॉपर्टी व्यूइंग। तो जो डेट रहेगी वो DDMMYY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो जो हम डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे डेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे डेट, अटेम्प्ट का नंबर दे देते हैं 2, क्योंकि जो डेट होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती हैं और डेट बताने में गलती हो जाती है। वैलिडेशन मैसेज देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। अगर डेट बताने में किसी वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेरा क्लाइंट फिर से ट्राई कर सकता है। अब जो मेरे क्लाइंट ने अपनी व्यूइंग की डेट मुझे कंफर्म कर दी, तो उसकी व्यूइंग को बुक करते हुए मुझे उसको फाइनल मैसेज देना होगा, तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब जो मेरे क्लाइंट ने प्रॉपर्टी की व्यूइंग की डेट मुझको कंफर्म कर दी, तो उसको शेड्यूल करते हुए मुझको उसको एक मैसेज देना होगा, तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, योर प्रॉपर्टी व्यूइंग इज शेड्यूल्ड फॉर $डेट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डेट लिखा है। इसका मतलब जो डेट मेरे क्लाइंट ने मुझको कंफर्म की होगी उस डेट के साथ ये मैसेज आएगा। जब भी कभी हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे वैल्यू जो है वो डायनेमिक रहती हैं। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाएगी। एट 10 AM फर्दर डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद यू शॉर्टली, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। अब दोस्तों, अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर सी मोर ऑप्शंस पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हेयर आर मोर डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड इन, फोटोज, लोकेशन, फीचर्स एंड प्राइस इंफॉर्मेशन ऑल कमिंग अवे, व्यू फुल प्रॉपर्टी डिटेल्स। तो यहाँ पे लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप फुल डिटेल्स देख सकते हैं। If you have any questions or would like to schedule a viewing, feel free to reach out. We are here to help future real estate agency. तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से अपने क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया बाय हाउस। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम डियर क्लाइंट। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाउस टू बाय, अपार्टमेंट फॉर रेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर मैं हाउस टू बाय पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हाट्स योर बजट रेंज। मैं बजट बता देता हूं 2 CR। मेरे पास में मैसेज आ जाता है, वेयर वुड यू लाइक द प्रॉपर्टी टू बी लोकेटेड। मैंने बता दिया भोपाल। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस आई हैव फाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, 3 BHK इन डाउनटाउन, 2 BHK इन सबर्ब, लग्जरी 4 BHK विला इन न्यू टाउन। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, शेड्यूल व्यूइंग, सी मोर ऑप्शंस। अगर मैं शेड्यूल व्यूइंग पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ये मुझसे व्यूइंग की डेट पूछ रहा है, तो मैं डेट बता देता हूं। मैंने डेट बता दी 20 अगस्त 25, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। और अगर मैं सी मोर ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल ID support@pabbly.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।